नमस्कार, मैं हूँ रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस समय आप मेरे लोकल टीवी की स्क्रीन पर देख रहे हैं जो देवों के प्रखंड अध्यक्ष विकास उपाध्याय जी मौजूद हैं। इसके साथ साथ कमलेश जी मौजूद हैं, सोना जी मौजूद हैं, महेश जी मौजूद हैं, भुने जी मौजूद हैं, अर्जुन सोनी जी मौजूद हैं, कुर्रे सिंह जी मौजूद हैं और एक भाई पीछे छुटे हुए हैं, उनका नाम नहीं जानता मैं, वे भी यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहला सवाल प्रखंड अध्यक्ष विकास उपाध्याय जी से पूछूंगा। अच्छा विकास जी, ये जो आज गौ माता फोकट पारा के कस्तूरबा गांधी जो आवासीय ये कहें कि आश्रम है, वहां पर एक गौ माता मृत अवस्था में पाई गई। विकास जी, कितने दिनों से गौ माता वहां पर मृत अवस्था में थी, इसका कैसे सूचना मिली? आप लोग जब मौके पर पहुंचे तो विकास जी, कारण क्या पता चल पाया कि गौ माता की कैसे मृत्यु हुई है? तमाम चीजों की जानकारी एक ही सवाल में, तमाम चीजों की जानकारी हमारे लोकल टीवी के दर्शकों को आप देंगे। धन्यवाद रवि जी, आपका सबसे पहले तो वहाँ पर आज सवेरे जब फोन आया, यहाँ पर हमारे वार्ड नंबर 1 के पार्षद प्रतिनिधि हैं परस प्रधान जी, उनके द्वारा फोन लगाया गया था कि वहाँ पर एक 3 दिन से गौ माता वहाँ पर मृत अवस्था पे पड़ी हुई है, जिनसे स्मेल भी आ रहा है, ऐसा करके उनके द्वारा कहा गया था। उनके बाद उन्होंने व्यवस्था करवाई, हमारे माननीय अध्यक्ष जी शायद जेसीबी भेजे वहाँ पर, और उसके बाद फिर जेसीबी से हम लोग उनका क्रियाक्रम किए वहाँ पर गड्ढा खोद करके माता का। और उसके बाद वहाँ पर जो देखने को मिला रवि जी, एक विनम्र अपील है। आज हम आपको इसलिए यहाँ पर इस आमंत्रित किए हैं कि हम एक विनम्र अपील करना चाहते हैं। आज जो हमारी गौ माता वहाँ पर स्वर्गवासी हुई है, उसका सबसे बड़ा कारण है कि जो 2 दिन 3 दिन का पड़ा हुआ भोजन जो गौ माता वहाँ पर खा रही है, उसके नाम से वहाँ पर वो गौ माता स्वर्गवासी हुई है। और इससे पहले 2-3 केस यहाँ पर ऐसा हो चुका है तिवारी जी, जैसा कि आपको देखने को मिलेगा। लोकल टीवी प्राथमिकता से उस खबर को आगे लाई थी। राजापारा जो हरलाल चौहान जी के खेत पर एक घटना हुई थी, वो भी गौ माता वैसे ही भोजन खाने से हुई थी। एक झारा बहाल के सामने राजा पारा तालाब में केस हुआ था, वो भी गौ माता वाली केस थी। ये सब विगत 1-2 महीने में हुआ है। तो मैं एक विनम्र अपील करना चाहूंगा मेरे पूरे क्षेत्र वासियों से, नगर वासियों से, खासकर व्यापारियों से भी मैं विनम्र अपील करता हूँ कि अपने घर के आगे जो भी पदार्थ है उसे आप एक तो ताजा पदार्थ दें, अन्यथा 2 दिन 3 दिन का जो भी भोजन है या जो भी पदार्थ है, उसे या तो आप बड़े पदार्थ बड़े स्तर पर है तो उसे आप दफना दें, वहाँ पर गड्ढा खोदें और खोदने के बाद उसे मिट्टी वापस दफना दें, जिससे हमारी गौ माता या कोई भी पशु पक्षी उसका सेवन ना कर सके। बहुत दयनीय स्थिति पे गौ माता अपना प्राण छोड़ती है, क्योंकि ना उसका अम्ल किसी भी प्रकार से ना अम्ल निकल पाता है, ना अम्ल कहीं से भी पदार्थ बाहर जा पा रहा है। वो बहुत घबरा जाती है और उसके बाद उसका प्राण छूटता है। तो एक विनम्र अपील है हमारा। ऐसा बहुत सारे केसेस देखने को मिल रहा है, पूरी तरीके से हमारे क्षेत्र में देखने को मिल रहा है, नगर में देखने को मिल रहा है। बड़ा बड़ा जो शादी हो रहा है, बड़ी बड़ी पार्टी हो रही है, उसमें जो भोजन बचती है उसे क्या करते हैं, रात को फिर जो भी बचा हुआ रहता है उसे किनारे पे कहीं पे डाल देते हैं। डालने के बाद क्या होता है, उसको 2 दिन 3 दिन बाद जब पूरा स्टेज वगैरह खाली हो जाता है, टेंट हट जाता है, तो गौ माता आकर के वहाँ पर उसका सेवन कर जाती है। और सेवन करने के बाद वो 1 दिन 1.5 दिन रहती है, उसके बाद वो उनका प्राण जो है छूट जाता है। तो ये विनम्र अपील, इसे आप कृपया करके ध्यान दें। मैं सभी से, व्यापारी वर्ग से अपील करूंगा कि अपने दुकान के आगे डस्टबिन डालें, वो थोड़ा बड़ा डस्टबिन हो, जो अपना झिल्ली विल्ली कागज वागज जो भी हो, कृपया अपने ग्राहक को भी समझाएं कि आप आ रहे हैं भाई, कृपया विनम्र अपील है कि आप वहाँ पर डालें। ये एक विश्व हिंदू परिषद पूरे क्षेत्रवासियों से अपील करता है कि जो भी भोजन पदार्थ बच रहा है, कृपया करके उसे गड्ढा खोद करके डाल दें, अन्यथा कहीं भी लेकर के उसे दूर स्थान पर फेंके जहाँ गौ माता या कोई पशु पक्षी सेवन ना कर सके। विकास जी, आज के केस में भी आपकी डॉक्टर से बातचीत हुई क्या? जो पशु चिकित्सक है डॉक्टर भीष्म साहू जी से बातचीत हुई क्या? उन्होंने यही कारण बताया क्या? बिल्कुल, वो उन्होंने यही कारण बताया कि जो 2 दिन 3 दिन का जो बचा हुआ भोजन व्यवस्था है, जो भी भोजन है वहाँ पर, वो अगर गौ माता ग्रहण कर जाती है, तो निश्चित रूप से उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा और उससे उनको प्राणों की भी दिक्कत हो सकती है। विकास जी का कहना है कि डॉक्टर भीष्म साहू जो चिकित्सक है, उन्होंने बताया है कि यदि गौ माता बाहर पड़े भोजन को यदि ग्रहण करती है तो इस तरह की परिस्थितियों से गौ माता को गुजरना पड़ेगा। सोना जी मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। अच्छा सोना जी, विकास जी जैसा कह रहे थे, उनके इस बयान को आप किस रूप में देखते हैं? सबसे पहले आपको लोकल टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद। विकास जी जो बोल रहे हैं वो सब सत्य है, क्योंकि वेस्टेज खाना 2 दिन 3 दिन का पड़ा रहने से ही ये सब चीज़ गाय माता को नुकसान होता है। क्योंकि वेस्टेज होता कब है, जब घर में ज़्यादा खाना बनाते हैं तो कम खाना बनाने के लिए माताओं को मैं भी अपील करना चाहता हूँ कि कम खाना बनाइए ताकि वेस्टेज कम हो। यदि वेस्टेज हो जाता है तो उनको डस्टबिन में मत डालिए। यदि डस्टबिन में डाल दिए, 1 दिन हो गया, खा लिए गाय माता या कुछ खा लिए, ठीक है, लेकिन ये 2 दिन हो जाता है, उसको निकाल के कोई गड्ढा खोद के गड्ढा में डाल दी, ताकि ये सब हानि न हो, गाय माता सुरक्षित रह सके।
बिल्कुल, सोना जी को आपने सुना, उन्होंने भी कहा कि विकास जी के बयान का मैं समर्थन करता हूँ। विकास जी जैसा बता रहे हैं कि 2 दिन 3 दिन पुराना जब खाना रहता है, गौ माता उसे भोजन को कर लेती है, तो इस तरह 2 से 3 केस में देखने को मिला है कि गौ माता की मृत्यु हो गई है। तो क्या कहना चाहेंगे? आमजनों से आप क्या अपील करना चाहेंगे यदु जी? मैं लोकल टीवी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत दुखद विषय है कि आए दिन गौ माताओं की अकस्मात मृत्यु हो रही है। इसका वजह है ये झिल्ली, कागज और ये क्या बोलते हैं, अन्य जो प्रकार अन्य की जो जो यानी कि जैसे जहाँ पर पार्टी होती है, शादी वादी होती है, उस जगहों में जो खाना वाना बच जाता है, उसको लापरवाही पूर्वक जो बाहर फेंक देते हैं, जिससे गौ माता वहाँ सेवन करने से ज़्यादा मात्रा में उनका आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। इसलिए सबसे मैं विनम्र निवेदन करता हूँ, खास तौर से हमारे नगर पंचायत के अध्यक्ष महोदय से भी निवेदन करता हूँ कि अपना नगर में जो भी व्यापारी वर्ग हैं, ठेला वगैरह जो भी हैं, वहाँ भी डस्टबिन रखवाएं और बाहर रोड में झिल्ली कागज न फेंकवाएं। और अन्य लोगों से भी निवेदन करता हूँ जो शादी ब्याह पार्टी या किसी प्रकार का आयोजन करते हैं, उसमें जो अवशेष खाना पीना है उसको बाहर न फेंकें, उसको सुरक्षित अपना गड्ढे खोद कर कहीं पर उसको सुरक्षित बांटा जाए। मैं यही सभी से विनम्र करता हूँ और हर ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों से भी निवेदन करता हूँ कि अपने अपने गांव पंचायतों में गौ माता की रक्षा हेतु ये झिल्ली कागज वगैरह के लिए डस्टबिन का प्रयोग करें और खाना वगैरह जो भी पार्टी करते हैं, शादी ब्याह होता है, उनको गड्ढा खोद कर अवशेष खाना को गड्ढे में तोपा जाए। मैं यही तो निवेदन बिल्कुल, यदु जी ने भी बड़ा निवेदन सभी ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों से किया है। अंतिम में अर्जुन सोनी जी मौजूद हैं, जो उपाध्यक्ष हैं, और अर्जुन जी के कंधे पर बड़ी जिम्मेदारी है। अर्जुन जी को हमारे लोकल टीवी की स्क्रीन पर आप हमेशा देखते हैं, विश्व हिंदू परिषद के एक एक्टिव कार्यकर्ता हैं। वर्तमान में उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी उनके कंधे पर है, और अर्जुन जी जहां पर भी गौ माता से रिलेटेड कोई भी मैटर होता है, अर्जुन जी तत्काल मौके पर पहुंच जाते हैं और विकास जी के साथ कंधा से कंधा मिलाकर उस वर्क को करते नजर आते हैं। अर्जुन जी, जैसा कि सोना जी ने कहा, विकास जी ने कहा, यदु जी ने कहा, उनके इस बयान को आप किस रूप में देखते हैं? क्योंकि आज एक दुखद घटना फिर घटित हुई, गौ माता की मृत्यु हो गई, तो आप उसे किस रूप में देखना चाहेंगे? आम जनों से आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे मोहित सेतु जी ने जो अभी एक अच्छा ही पहल बताया है कि जो नगर पंचायत जो हमारे नगर में जगह जगह पे एक बड़ा डस्टबिन रखना चाहिए, बहुत ही अच्छा पहल किया है। आपको बता दूं मैं कि जो बासी भात होता है या जो अन्य भी सामग्री जो रखा जाता है, उसमें पाचन संबंधी समस्या आती है, विषाक्तता आ जाती है और फूड पॉइजनिंग। तो पाचन संबंधी समस्या में बताऊं, जैसे बासी भात रहता है उसमें बैक्टीरिया आ जाती है, जिससे गौ माता ग्रहण करने से उसके पेट में कब्ज या अन्य प्रकार की जो बीमारी आती है। साथ ही जैसे नगर में कई जगह जैसे आम भाई लोगों के द्वारा जो झिल्ली फेंक दिया जाता है, उसको ग्रहण करने से क्या है, उनके पेट के अंदर में चले जाने से झिल्ली तो पाचन हो सकती नहीं है, उनके पेट में फंस जाने से उनके मल के द्वारा भी नहीं निकाला जाता। और हाल ही में मैंने झराबहाल में एक केसेस अभी ऐसा देखा, जैसे गौ माता जो झिल्ली को जो निकल गई थी, उनमें ना उनके मल में भी निकल पाया। बहुत हमने कोशिश किया, अंत में हमारे जो पशु विभाग की टीम भी गई और उनको जो भी दवाई वगैरह मुहैया करा, तो उनके उपचार होने से ठीक हुए। और विषाक्त भोजन से आपसे बता दूं, जैसे बासी भात होते हैं या अन्य सामग्री जो होते हैं, उसमें उसको ग्रहण करने से उनके जो पाचन संबंधी समस्या आती है और उनके लास्ट में हमारे गौ माता की मृत्यु हो जाती है। तो सभी गौ पालकों से भी मेरा निवेदन है, और जितने भी हमारे जो कार्यक्रम लोग होते हैं, भोजन को वो ना फेंकें, एक जगह में ना करें, वो पर्याप्त रूप में ही भोजन बनाएं, जिससे किसी गौ हमारे ग्रहण ना कर सके और इस प्रकार की कोई गतिविधि ना आए। हमारे गौ रक्षा के लिए एक अच्छा पहल हो सकता है आप लोगों के द्वारा। यही आपके द्वारा मैं चैनल के माध्यम से सभी गौ पालकों और ग्रामवासियों से निवेदन करना चाहता हूँ। निश्चित तौर पर अर्जुन जी ने भी एक बड़ा अपील किया है। अर्जुन जी ने भी कहा है कि मैं सभी जो गौपालक हैं, जो महेश जी ने कहा कि सभी प्रतिनिधियों के साथ ही, विकास जी ने कहा, सोना जी ने कहा कि मैं सभी लोगों से अपील करना चाहूंगा कि भाई आप यदि किसी भी तरह का कोई कार्यक्रम होता है तो आप खुले में भोजन को ना फेंके, क्योंकि गौ माता जब ग्रहण करती है तो गौ माता को अकाल मौत की आगोश में समाने आप पड़ता है, गौ माता अकाल मौत की आगोश में समा भी जाती है। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी।